सो हे यंग माइंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया। आज बात करूंगा वर्क एनर्जी पावर की क्लास नंबर 08। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th आईसीएसई के लिए पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें हम वर्क एनर्जी पावर की आज क्लास नंबर 8 में पहुंच गए हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज के ऊपर। यानी कि एनर्जी के क्या क्या टाइप हैं, कौन कौन सी एनर्जी हमारे पास होती हैं और कौन कौन से क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। हालांकि ये टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं उठते, एक या दो क्वेश्चन हार्डली आपको देखने को मिलेगा, पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन बनता है। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, या कौन सा डिवाइस हमारी एक तरीके की एनर्जी को दूसरे तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों, एनर्जी तो हम जान ही चुके थे कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी टू डू वर्क, एक ऐसी चीज जिससे हम क्या कर सके? वर्क कर सके। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हमारी सराउंडिंग में थी, या ऐसी कौन कौन सी हम कह सकते हैं एनर्जीज हमारी सराउंडिंग में हैं, जिनके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एनर्जी यहां पर देखोगे तो वी हैव सोलर एनर्जी। देखो, ये तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई। बिना सनलाइट के, सोलर मतलब सन, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन करो, अगर सन नहीं होता तो ना प्लांट्स होते, ना पौधे बनते, ना कुछ होता, ना हम खाना खा पाते, ना हमें एनर्जी मिलती, यानी कि नल, कुछ नहीं हो सकता था। तो सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है, दैट इज द सबसे पहली वाली इंपॉर्टेंट एनर्जी। देन सोलर से ही हम ऐसे कह सकते हैं, सूरज से हमें हीट मिलती है, यानी कि हीट मिलती है। जैसे धूप सेकते हैं ना सर्दियों में, तो हीट मिलती है, तो हीट भी एक तरीके की क्या है? एनर्जी है। देन हम कह सकते हैं लाइट, सूरज की रोशनी चमकी तभी हम आसपास की चीजों को देख पाएंगे, यानी कि लाइट एनर्जी भी जरूरी है। देखिए, लाइट तो हमने नेक्स्ट मशीन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पूरा का पूरा वो लाइट का ही पार्ट है, रिफ्रैक्शन, वो तो हमने इन डेप्थ सारी चीजें पढ़नी है। इंटरेस्ट में उसमें तो बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है। लेकिन यस, यहाँ पर हम बात करें तो सन से हमें हीट भी मिल रही है, सन से हमें लाइट भी मिल रही है। तो तीन तरीके की एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? जो किसी केमिकल के थ्रू हमें मिलेगी। अब आप जो खाना खाते हो वो है तो एक हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स या कुछ भी आप उसे कहिए, लेकिन अगर उसको देखें तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ केमिकल्स। केमिकल ही तो है ना, उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, जैसे आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा C6H12O6। अब ये क्या है? ये केमिकल ही तो है। तो बेसिकली ऐसी हो गई केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के ही कारण हम अपनी गाड़ी चला पा रहे हैं, यानी कि उसमें क्या डाल रहे हैं? हम फ्यूल डाल रहे हैं। तो फ्यूल से हम अपनी गाड़ी रन कर पाते हैं, व्हीकल चला पाते हैं, यानी कि फ्यूल भी एक प्रकार से या एक तरीके की क्या है? केमिकल एनर्जी है। नेक्स्ट बात करें हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड होता है पानी के लिए, वाटर के लिए। तो हाइड्रो यानी कि बहते हुए पानी में भी एनर्जी होती है। स्टोर करोगे जब पानी को और उसको छोड़ोगे तो पानी बहुत स्पीड में बहेगा, उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम हाइड्रो एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये एनर्जी तो बच्चे लोग ऐसी है कि इसके बिना तो हम कुछ सोच भी नहीं पाते। आप खुद इमेजिन करो कि अगर हमारे घर में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट नहीं होता तो क्या होता? ना हम टीवी देख पाते, ना मोबाइल चार्ज हो पाता, ना मेरी वीडियो देख पाते, ना इंटरनेट जैसी कोई चीज हो पाती, ना गर्मी में पंखा चला पाते, ना एसी चला पाते, ना कुछ होता। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ाई भी रात में बड़ी मुश्किल हो जाती, अगरबत्ती के उजाले में पढ़ाई करनी पड़ जाती, राइट? आई मीन है ना। तो आप लोगों को क्या करना पड़ता? कैंडल्स वगैरह जलाते एंड देन तब पढ़ाई कर पाते। यानी कि पढ़ाई करना भी डिफिकल्ट हो जाता अगर इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होगी? जो किसी न्यूक्लियस के थ्रू हमें मिलेगी। हम किसी न्यूक्लियस के साथ छेड़खानी करेंगे और उस छेड़खानी के कारण हमें जो एनर्जी यहां पर मिलेगी उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियस कहां होता है? तो बच्चों आपने पढ़ा है एटम। एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जहां पे पूरे एटम का मास होता है। एक है एटम जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कहीं पर एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ बैठे हुए हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस से जो एनर्जी हमें मिलती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके की होगी, एक होगा न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बारे में तो हम रेडियो एक्टिविटी में खैर बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, विच इज द लास्ट चैप्टर, जो हमारी पूरी बुक का लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट बात करें जियोथर्मल एनर्जी।
जो जियो वर्ड होता है ना, जीईओ, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियोग्राफी हम जैसे पढ़ते हैं ना, तो जियो का मतलब हो गया अर्थ। तो अर्थ से थर्मल यानी कि जो हीट एनर्जी हमें मिल रही है, या अर्थ के इनसाइड, धरती के अंदर जो भी चीजें हो रही है जिससे हमें हीट एनर्जी प्राप्त हो रही है, मिल रही है, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। बहुत तेज हवा आई कि सामान उड़ गया, यानी कि हवा के पास, बहुत तेज उड़ने वाली हवा या बहुत तेज चलने वाली हवा के पास भी जो एनर्जी होगी उसको विंड एनर्जी कहेंगे। एंड विंड एनर्जी हमने दो बार यहां लिख दिया है। नेक्स्ट होगा मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी कौन सी होगी? जो एक चुंबक के पास होती है। आपने देखा होगा जब आप एक चुंबक को लोहे के पास लेके जाओगे तो लोहा उससे चिपक जाता है, राइट। द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उस मैग्नेट के पास जो एनर्जी है दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी इसकी कहानी है। अच्छा, यहां पे एक और चीज लिख सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो हम इन डेप्थ पढ़ ही चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये सम होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी की सारी यहां पर एनर्जीज जो हमने डिस्कस करनी है उनकी बात है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी जो हमारे सूरज चाचा ने हमें दी। अब सूरज उगा यानी कि सनराइज हुआ तो सन से निकली जो एनर्जी वो होती है सोलर एनर्जी। सो द एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय द सन, यानी कि वो एनर्जी जो सूरज से हमें मिल रही है सोलर होती है। अब ये जो होती है ना, हम इस एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते वर्क पे। हमने ये पकड़ी धूप और ये सीधे काम मशीन चलने लगी, नहीं कर सकते। ये पकड़ी धूप और ये गाड़ी के अंदर डाला, गाड़ी चलने लगी, नहीं कर सकते। ये पकड़ी धूप बल्ब में डाला और बल्ब जलने लगा, ये नहीं कर सकते। यानी कि हम सन की लाइट को या सन से निकलने वाली जो एनर्जी है उसको डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाएगा? तो देखो, जिस भी चीज से वर्क कराना है वो सबसे अच्छा तरीका है इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, या मैं कह सकता हूं इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, इसका फेस चेंज कर दो, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दो। तो देखो हमारे पास कुछ डिवाइस होंगे जैसे सोलर पैनल, सोलर फर्नेसेस, सोलर सेल्स। तो ये इन्वेंट किए गए जिससे हम सन से आने वाली रोशनी को या सन से आने वाली एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सके? एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सके। अब धूप गिर रही थी, डायरेक्ट तो उस धूप को हम किसी चीज में कन्वर्ट कर नहीं पाए, तो हमने एक डिवाइस बना लिया कि अच्छा यहां से रोशनी पड़ेगी, यहां हीट पड़ेगी, यहां लाइट पड़ेगी, एंड हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन ये काम कर लेगा। तो हमारे पास तीन तरीके की चीजें हैं, एक है सोलर पैनल, एक है सोलर फर्नेस और एक है सोलर सेल। तो ये तीन डिवाइस हैं जो सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एनर्जीज में। तो पहला है हमारे पास सोलर पैनल। आप लोगों ने यहां पर अपने घरों में देखा भी होगा, वो लगा नहीं देते घरों में कि अच्छा आज से बिजली हमारे घर में ही बनाएंगे हम। तो ये है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल के अंदर ब्लैक पेंट होता है, ये काले काले कलर का पेंट हुआ रहता है पूरे मेटल के ऊपर, जो क्या करता है, धूप इस पे पड़ती है, सनलाइट इस पे पड़ेगी, कांच होता है इसके ऊपर ना, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट एब्जॉर्ब करने लगेगा। जब सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, हीट कर देगा जो भी वाटर इसके कांटेक्ट में होगा। तो क्या करेगा, सनलाइट को कांटेक्ट में लेगा एंड देन ये क्या करेगा, इस एनर्जी की हीट को कन्वर्ट करने लगेगा और पानी को रखेंगे हम इसके आसपास और पानी गर्म हो जाएगा। यानी कि ये किसके काम आ जाएगा, हमारे वाटर गर्म करने के लिए। तो सन की एनर्जी को और ये हीट कर देता है जो भी वाटर इसके कांटेक्ट में। तो आपने देखा होगा सोलर हीटर आप इसको कह लो। तो ये सोलर पैनल लगाया जाता है और क्या लगाया जाता है, एक बड़ी सी टंकी होती है, टैंक होता है, उसको जोड़ देते हैं एंड देन ये पानी को गर्म करने लग जाता है। ठीक है, तो सोलर पैनल का सिंपल सी कहानी ये है कि आपको क्या याद रखना है कि एक ब्लैक कलर का ब्लैक पेंटेड मेटल का एक क्या होगा, ये सरफेस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोलर फर्नेसेस। ये एक बहुत बड़ा पैराबोलिक मिरर होता है, कुछ इस तरीके से एक मिरर होता है, पैराबोलिक मिरर। ठीक है, पैराबोलिक मतलब ऐसे घूमा हुआ एक मिरर है कि जो जितनी भी सूरज की रोशनी इस पे पड़ेंगी ना, इसको ऐसे समझ लो, देखो जितनी भी सूरज की रोशनी इस पे पड़ी, जितनी भी सूरज की रोशनी इस पे पड़ेंगी ये इसको एक पॉइंट पे मिला देगा, ये सारी एक पॉइंट में कन्वर्ज करने लगेगा, सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने लगेगा, यानी कि सारी एक बिंदु पर मिला देगा, ये सारी रोशनी एक बिंदु पर मिला देगा। अब होगा क्या, एक इतना बड़ा पैराबोलिक ये मिरर है कि जितनी भी रोशनी, जैसे ऐसे समझो ऐसा है, सारी रोशनी आई और इसने सबको एक जगह पे मिला दिया। ये गैदर करेगा सारी रोशनी को, सारी हीट को गैदर करेगा और ये सारी एक पॉइंट पे मिला देगा।
यानी कि जितनी भी हीट आई वो सारी एक पॉइंट पे मिल गई। तो एक बहुत बड़ा मिरर होता है विच फोकसेस द सनलाइट ऑन अ स्मॉल मिरर टू अचीव अ हाई, जिससे हमें क्या मिले, एक हाई टेम्परेचर अचीव कर सके। फोकसिंग सनलाइट ऑन वाटर मेक्स वाटर हीट। तो हुआ क्या, देखो यहां पर मान लो यहां पानी रखा हुआ था, जो भी रोशनी यहां पर पड़ी, जो भी रोशनी यहां पर पड़ी वो इसने क्या कर दी, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दी। जो भी इस पे पड़ी इसने एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दी, जो भी इस पे पड़ी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दी, जो भी इस पे पड़ी इसने एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दी। कन्वर्ज यानी कि मिला दी, फोकस कर दी एक पॉइंट पे, और यहां था पानी, ये गर्म होने लगा। तो ये क्या करेगा, ये सारी के सारी एनर्जी को, हीट एनर्जी को एक ही पॉइंट पर फोकस कर देगा, ठीक है। और स्टीम बना, पानी क्या होता है, पानी पर अगर हीट पड़ेगी तो पानी गर्म होगा धीरे धीरे, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, भाप बन जाएगी। और भाप के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो भैया पूरी रेल खींच लेता था, पूरी ट्रेन रन कर देता था। तो यहां तो एक टरबाइन रोटेट कर ही सकता है, तो वो वेपर या मैं कहूं वो स्टीम जाएगा और टरबाइन को घुमाने लगेगा। और टरबाइन जब भी घूमता है तो जनरेटर घूमता है, और जनरेटर से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहां से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। देखो याद रखना छोटी छोटी बात, तो आपको ना कभी भी ध्यान हो या ना हो, बस इतनी बात सोच लेनी है या इतनी बात सुन लो कि हीट मिली, स्टीम बनी, स्टीम जाके टरबाइन घुमाएगी, और टरबाइन जैसे ही घूमी वैसे ही जनरेटर घूमा, और जनरेटर घूम गया एक बार तो भैया इलेक्ट्रिसिटी तो बननी है। शादी में देखते हो ना वो छोटे छोटे जनरेटर होते हैं, तो जनरेटर जब घूमता है तो क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो वो जनरेटर वहां कैसे घूमता है, पेट्रोल या डीजल डाल के। लेकिन यहां पर जनरेटर को पेट्रोल डाल के घुमाएंगे तो फायदा तो कुछ है नहीं, हमें तो एनर्जी बनानी है, तो हमने सनलाइट का यूज करके क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बना ली, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं सोलर सेल। तो सेल आपको पता होंगे, जब भी सेल की बात आएगी दोस्तों तो सेल का मतलब है बैटरी। बैटरी का काम होता है बल्ब को जगमग कर देना, यानी कि बल्ब को जला देना, ठीक है। जला मतलब लाइट कर देना, ठीक है। तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या करता है, सूरज से आने वाली जितनी भी एनर्जी है यानी कि सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। याद रखना यहां पर एक नोट है कि जो एफिशिएंसी है सोलर सेल की, जो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बहुत कम है। नाउ एक वर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इस तरीके से आप समझिए, इसको ईटा से डिनोट करते हैं एफिशिएंसी। ये कुछ इस तरीके से सोचिए कि इसके पास एनर्जी तो बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन काम बहुत कम कर रहा है। जैसे आपने क्या किया, किसी को बोला चल 100 रुपए ले ले और मेरा काम कर दे, तो उसको आपने 100 रुपए दिया और उसने सिर्फ आपका थोड़ा सा ही काम किया, थोड़ा सा काम किया। जबकि आपने एक को 100 रुपए दिए और उसने बहुत ज्यादा काम किया, यानी कि दो लोग थे, 100 रुपए इसको देने पर इसने थोड़ा सा काम किया, जबकि दूसरे ने 100 रुपए लेते ही बहुत ज्यादा काम किया। यानी कि दूसरे वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप उसको कितना इनपुट दे रहे हो और वो बाहर कितना आउटपुट दे रहा है, यानी कि आपने उसे कितनी एनर्जी दी और उसने बाहर कितनी एनर्जी को यूज कर पाया, ज्यादा एनर्जी वेस्ट तो नहीं की। तो यानी कि यहां पर होता क्या है, इसकी एफिशिएंसी लो होने के कारण ये एनर्जी तो बहुत लेता है लेकिन कन्वर्ट बहुत कम एनर्जी करता है। एफिशिएंसी का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये लेता बहुत ज्यादा एनर्जी है लेकिन कन्वर्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाता, यानी कि वेस्टेज बहुत होती है इसमें। सोलर एनर्जी का वेस्टेज बहुत है, यानी कि ऐसे समझ लो कि 100 जूल की एनर्जी अगर इस पे पड़ी तो सिर्फ ये 10% ही काम कर रहा है, या मैं कहूं 10% या 10 जूल ही एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई इसने, सिर्फ 10 जूल इलेक्ट्रिसिटी मिली, बाकी इसने 90 जूल वेस्ट कर दी, ठीक है। जैसे 100 जूल एनर्जी इस पे पड़ रही थी, इसने सिर्फ 10% ही काम किया, या मैं कहूं 100 जूल में से सिर्फ 10 ही एनर्जी इसने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट की, बाकी 90 बर्बाद, वेस्ट। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी को आप ऐसे समझ सकते हो। तो 3 तरीके की चीज पड़ी, सोलर पैनल, सोलर फर्नेस और सोलर सेल्स। तो सोलर पैनल क्या करेगा, डायरेक्ट वाटर को हीट करने के लिए काम आ जाएगा। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस एक मिरर होता है जो सारी लाइट को फोकस करेगा वाटर पे, वाटर बनेगा भाप, भाप बन के जाएगा टरबाइन, टरबाइन टर घूमेगी, और टर टरबाइन जब घूमेगी तो जनरेटर से बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्नेस काम करेगी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, एंड सेल काम करेगा डायरेक्ट हीट पकड़ के किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना।
तो ये 3 तरीके के डिवाइस, कभी भी आप सोलर को यानी कि सन की एनर्जी को डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। बीच में एक डिवाइस वाला लगाओ भाई, कोई ना कोई यंत्र, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एनर्जी की तरफ, विच इज हीट एनर्जी। तो हीट कहां से मिली? सन से मिली। तो सन इसका एक अच्छा खासा सोर्स तो है, लेकिन इसके अलावा कहां मिलती है? तो सर्दियों में याद करो, लकड़ियां जलाते हो, कोयले जलाते हो, तो यानी कि एनर्जी रिलीज ऑन बर्निंग ऑन कोल। जब आप कोयला जलाते हो, कोल को बर्न करते हो तो एनर्जी मिलती है। जब आप ऑयल को, पेट्रोल को गाड़ी के अंदर बर्न करते हो तो एनर्जी मिलती है। लकड़ी जलाते हो, गैस, एलपीजी जिसकी किल्लत मची है आजकल, लेकिन एलपीजी जो जलाते हो उन सब से आपको क्या मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है। तो जो भी एनर्जी हमें यहां पर मिल रही है, चाहे बर्निंग ऑफ कोल हो, ऑयल हो, वुड हो, या फिर आपका गैस हो, उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी दैट इज हीट एनर्जी। ये हीट किस काम आती है? तो देखो, अगर मुझे हीट का कन्वर्जन कराना है केमिकल एनर्जी से, वैसे तो भैया मैं इसे सेक लूं तो मैं बोल दूंगा सेकने के काम आ सकती है, लेकिन हम अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सेकना क्या हुआ? सेक तो फिर कुछ भी लो, धूप सेकने के काम आती है? नहीं, धूप से हम कुछ प्रोडक्टिव बनाएंगे। सेम टू सेम यहां पर भी हम कुछ प्रोडक्टिव ही बनाएंगे। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, बिजली बनाने का सबसे बढ़िया तरीका भाप बना लो भाई। और भाप कैसे बनती है? पानी को गर्मी दे दो, यानी कि पानी को हीट दे दो। तो इन्होंने जलाई, कोयले को बर्न किया, कोयले से जो बर्न हुआ, बड़ा सा कंटेनर जिसके अंदर भरी हुई थी वाटर, इस वाटर ने बना, ये वाटर बन जाएगी स्टीम, और ये स्टीम फिर जाएगी टरबाइन के पास, और टरबाइन को बोलेगी चल भैया घूमना शुरू कर, और टरबाइन घूमा तो बन गई इलेक्ट्रिसिटी। तो वर्क कब हुआ? जब ये टरबाइन गई, टरबाइन के पास ये स्टीम गई, और इस स्टीम ने क्या किया? उस टरबाइन को रोटेट करना शुरू। हर किसी एनर्जी का ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बन जाए भाई, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल गई तो फिर तो बस मजा ही आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आज मॉडर्न लाइफ में मैं कह सकता हूं सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कुछ नहीं सोच सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। आप सोचिएगा ना, आपका पानी गर्म होगा गीजर में ठीक है ना, हमारी छत तक पानी जाएगा, क्योंकि मोटर नहीं घूमती सर, और बिना मोटर के छत में पानी नहीं जाता। तो बच्चों आप समझना, इलेक्ट्रिसिटी आज की तो नीड ऑफ द एनर्जी, मतलब नीड ऑफ द आर बोल लो, इतनी इंपॉर्टेंट एनर्जी है कि आज के समय की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा बेसिकली सबसे पहला रोल ही यही होता है कि जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी बना सके, जिस जिस एनर्जी से बना सके भैया, हमारा उतना फायदा होगा। तो हम हीट एनर्जी को भी हम यूज में ला सकते हैं। अच्छा, आपने ना एक चीज सुनी होगी, थर्मल पावर प्लांट, सुने? थर्मल पावर प्लांट, ऐसा नाम सुना होगा एक, थर्मल पावर प्लांट्स, ऐसे नाम सुने होंगे आप लोगों ने। थर्मल का मतलब क्या हो गया? हीट। पावर का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। प्लांट का मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जहां से हीट से क्या बनती है? बिजली। ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां से हीट से क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे क्या करते हैं? वहां पे भी तो यही करते हैं कि बड़ी बड़ी अमाउंट में कोल होता है, इसको बर्न करो, इससे क्या बनेगा? बर्न होगा, हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी से भैया पानी को गर्म करो, भाप बनेगा, और भाप जाएगा टरबाइन घुमाने, एंड टरबाइन अल्टीमेटली जनरेटर का आर्मेचर घुमा के क्या बना देगी? इलेक्ट्रिसिटी बना देगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी क्या होती है? तो लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण अपन देख पा रहे हैं। हम देख ही कब पाएंगे? जब लाइट है। अंधेरे कमरे में लाइट नहीं है तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं। एकदम अंधेरा बंद कर देना, एकदम अंधेरा, हल्की सी भी रोशनी ना हो, अंधेरे कमरे में अगर लाइट नहीं है तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, राइट? तो कारण क्या है? क्योंकि लाइट एनर्जी से ही हमें चीजें देख पाएंगे। तो इट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कहां से मिलती है लाइट एनर्जी? बर्निंग ऑफ कैंडल, आग जला लो, लकड़ी जला लो, तो फिर जो जलाएगा हीट तो मिलेगी पर लाइट भी मिलेगी। कोई हीटिंग फिलामेंट है बल्ब की, जो हमारे घरों में बल्ब आते थे ना पहले, अब तो खैर CFL या LED आ गए, पर पहले दूसरे बल्ब आते थे, वो पीली रोशनी देते थे, येलो रोशनी देते थे, उनके अंदर फिलामेंट होती थी, वो बर्न होगी तो उससे भी हमें लाइट और हीट मिलता है ना? तो यहां से बेसिकली हमें लाइट एनर्जी मिल सकती है। तो लाइट एनर्जी, तो बच्चों लोग ध्यान रखना, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है अपने आसपास, अगर कोई भी वस्तु हमें आसपास देखनी है,
तो बिना लाइट के तो नहीं दिखेगी। यस, आईज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिना आंखों के भी नहीं दिखेगी, बट हाँ लाइट भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी कहां से मिलेगी? तो केमिकल एनर्जी मिलती है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जब बहुत पुराने जमाने में पेड़ जानवर मिट्टी के नीचे दब गए, पिचके रहे, बहुत ज्यादा प्रेशर, अब किसी को दबाते जाओगे दबाते जाओगे दबाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ा, नीचे धरती के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे उसका क्या हो जाता है, पहले वो सड़ते हैं, देन धीरे 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 गलते 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 फॉसिल बन जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या हो गया? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या नेचुरल गैस हमारे पास हो गई, इनसे केमिकल एनर्जी मिलती है। तो केमिकल एनर्जी का मतलब ही केमिकल है। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल देखेंगे तो जो खाना हम खाते हैं वो भी तो क्या है? एक फॉसिल केमिकल एनर्जी का उदाहरण है। देखो प्लांट्स हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। सन आया, सन से रोशनी पड़ी, प्लांट के पत्तों ने वो लीव्स ने खाना बनाना शुरू किया, दैट इज फोटोसिंथेसिस। यहां से क्या हुआ? फूड बनने लगा ना, अब वही खाना हम लोग खाते हैं, तो जो अपने अंदर स्टार्च वगैरह या ग्लूकोज कंटेन होता है पौधों के अंदर, वो हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। तो घुमा फिरा के बात वही है। नेक्स्ट, जो बैटरी है उसके अंदर केमिकल होता है। आपने देखा होगा बैटरी के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, तो ये बैटरी के अंदर होता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घरों में यूज होती है उसके काम आता है। केमिकल रिएक्शन टेक्स पार्ट इन द सेल और बैटरी। तो ये जो भी एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है कहां पे? बैटरी के अंदर या सेल के अंदर, ये किसका एग्जांपल है? केमिकल एनर्जी का। ठीक है, सेल हो चाहे बैटरी हो। आप लोगों ने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो उस इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से आयंस एनोड और कैथोड में रन करेंगे एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो हो क्या रहा है? आयंस यानी कि केमिकल ही तो ब्रेक डाउन हो रहा है, और उस केमिकल से हमें क्या फॉर्म हो रही है? एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रो। हाइड्रो बोले तो वाटर। तो पानी के पास रुके हुए, स्थिर पानी के पास यानी कि स्टोर्ड वाटर के पास एक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इस पानी को छोड़ दूंगा तो ये पानी बहता हुआ आएगा, यानी कि इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक। और बहता हुआ पानी तो किसी भी चीज को फ्लो करवा देगा ना। अगर बहुत तेज पानी बहता हुआ आया तो बहे ना लाला, तो हुआ क्या? यहाँ पे टरबाइन लगाए होंगे और ये टरबाइन टक 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 घूमने लगेंगे। जहां टरबाइन घूमा वहां जनरेटर घूमा और बिजली बन गई। तो यहां पर यही है। तो जो एनर्जी है फास्ट मूविंग वाटर के पास, जो बहते हुए तेज पानी के पास एनर्जी है, उसको कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये बह रहा है पानी, बहुत तेज बह रहा है, ये क्या करता है? टरबाइन यहां पे है, टरबाइन को घुमाएगा एंड जनरेटर घूमेगा, एंड क्या होगा? जनरेटर एक बार घूमा तो बिजली बनी रे, तो जनरेटर घूमा तो इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रो एनर्जी यानी कि बहुत तेज बहता हुआ पानी था, बहुत तेज बहता हुआ पानी के पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी, जिससे ये टरबाइन घूमने लगा, और जब ये टरबाइन घूमा तो क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन घूमता है तो जनरेटर घूमता है, और जनरेटर एक बार घूम गया तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं बिजली, करंट। तो ये एनर्जी कहां से मिलती है? तो जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाती है, क्योंकि इनके फ्री इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर जाते हैं और उनके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। इसका उदाहरण वही कि स्केल को रब करो अपने सर पे और एक पेपर को चिपकाने की कोशिश करो, तो वो पेपर उससे चिपकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सी आ जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करें और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के कारण यहां पर क्या आ जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनके पास आ जाती है। तो व्हेन वी रब टू बॉडीज, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दे पजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास ये होती है। नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर एनर्जी कब आएगी? तो न्यूक्लियर एनर्जी आती है लॉस इन मास। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियस में होगा क्या? देखो केमिकल रिएक्शन के दौरान तो इलेक्ट्रॉन रोल प्ले कर गए, लेकिन जो न्यूक्लियस में जब मैं छेड़खानी करूंगा, यानी कि मैंने एक न्यूट्रॉन को फेंका, यूरेनियम 235, अभी बस सुन लो, इसके आगे की पूरी कहानी हमने नेक्स्ट या रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में तो पढ़नी है। तो ये न्यूट्रॉन गया और इस यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर जाता है और बैठ जाता है। थोड़ी देर ये 35 प्लस एक न्यूट्रॉन और चला गया तो बन गया 236। न्यूट्रॉन इसके अंदर बैठा, ये अब इनस्टेबल होने लगा
और इसको समझ नहीं आएगा क्या करूं क्या करूं, और ये बहुत तेजी से फटेगा, और इतनी तेजी से फटा कि इससे 3 न्यूट्रॉन छोटे छोटे बाहर आए और ये टूट गया 2 अपने छोटे छोटे डॉटर्स न्यूक्लियस में, यानी कि 2 अलग अलग न्यूक्लियस ये तोड़ देगा। ये दोनों भी रेडियो एक्टिव होंगे या दोनों के दोनों भी फिजनेबल होंगे, आप ये कह सकते हो। लेकिन यहां पर ये बात ध्यान में रखना कि जब ये न्यूट्रॉन इसके अंदर गया तो ये यूरेनियम का क्या हुआ, फटना हो गया, यूरेनियम फट गया। यहां इसने क्या दिए, 3 न्यूट्रॉन दिए और साथ साथ में अपने 2 डॉटर न्यूक्लियस में और टूटा, साथ में एनर्जी भी मिलती है। तो थोड़ा सा ना यहां पर हल्का सा ना मास का चेंज आ जाता है, हल्का सा एक पार्टिकल यहां पे मास का चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा मास का डिफेक्ट आता है। और जब इस मास को हम c² से मल्टीप्लाई करेंगे, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ा होगा, है ना, या मैं कह सकता हूं आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, सॉरी, ठीक है। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से आप इसको देख पाएंगे कि E = mc² है, और mc² से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो यहां से हमें एनर्जी मिलेगी। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से हम कह सकते हैं द लॉस इन मास इज ड्यू टू द कन्वर्ट एनर्जी। तो ये जो मास यहां पर लॉस हुआ, यानी कि जब ये इस पे 236 बना और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट रहा था, तो थोड़ा सा मास का डिफेक्ट आता है यहां पर, मास डिफेक्ट हम इसको कहते हैं। और इस मास डिफेक्ट को जब हम c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइंस्टाइन की यहां पर हमारे पास क्या है, मास एनर्जी रिलेशन, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यहां पर क्या है, न्यूक्लियस से जो एनर्जी हमें यहां पे मिली है वो न्यूक्लियर एनर्जी। सेम टू सेम फिजन आप देख रहे होंगे, क्या देख पा रहे हो, फिजन। फिजन में क्या होता है ना, फिजन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन का मतलब है जुड़ना। तो जब एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा आदमी 2 छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटा, उसको फिजन कहते हैं। और जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना हो तो उसको फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन का मतलब इन दोनों को चिपकाना, फ्यूज करना। तो हमने यहां 2 देखो, ड्यूटेरियम और एक ट्राइटेनियम है या ट्राइटियम है, इन दोनों को आपस में चिपकाया। ये छोटे छोटे न्यूक्लियस थे, हमने इनको चिपकाया, जबरदस्ती चिपकाया, बहुत ज्यादा एनर्जी हमने इसे दी, और ये बन गया एक बड़ा सा न्यूक्लियस। यानी कि 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना फ्यूजन कहलाता है, और एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के छोटे छोटे न्यूक्लियस में लाना हमारा फिजन कहलाता है। तो फ्यूजन और फिजन हमारे पास 2 तरीके की रिएक्शन होती है न्यूक्लियस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। अब जियो का मतलब मैंने आपको बताया था, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब है अर्थ, यानी कि वो एनर्जी या वो हीट एनर्जी जो हमें अर्थ के अंदर मिलती है। अब अर्थ के अंदर ये एनर्जी कहां से आई है, अर्थ के अंदर कहां से आई है एनर्जी, तो अर्थ के अंदर हमारे होते हैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। अर्थ के अंदर न्यूक्लियर्स, मतलब आप कह सकते हो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन का मतलब आप ऐसे समझो कि ये एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्या होता है, फिजन होता है। अब अर्थ के अंदर इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर आपने रखे हुए हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे हैं, जिनके अंदर से धीरे धीरे क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं। यानी कि अर्थ के अंदर क्या आ रही है, एनर्जी, कह सकते हो न्यूक्लियर फिजन के दौरान। इससे होगा क्या, हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर होगी, उस स्टोर एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे देख भी सकते हो कि यहां पे होगा क्या, हमने देखा कि यहां पर बहुत ज्यादा, यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी है यहां पर। तो हॉट वाटर है, यहां से गर्म पानी आया, गर्म पानी पे स्टीम होगी, स्टीम से हमारा टरबाइन रोटेट करेगा, एंड टरबाइन रोटेट करके हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन तो जहां घूमी, जनरेटर घूमा, जनरेटर घूमा, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। बस सिंपल सी बात याद रखनी है। तो देखो अर्थ के अंदर क्या है, हीट है, इस हीट से हमने क्या किया, पानी को गर्म किया, स्टीम बनाया, इस स्टीम से क्या किया, टरबाइन घुमाया, टरबाइन घूम के क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। यानी कि यस, जियोथर्मल एनर्जी को हमने कहां यूज कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर दिया। नेक्स्ट है विंड एनर्जी, बहुत तेज बहती हुई हवा, उस हवा के पास जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं विंड, विंड एनर्जी। तो एनर्जी पजेस्ड बाय फास्ट मूविंग एयर। अब विंड मिल जो होती हैं आपने देखी होंगी, इन्हें पवन चक्की बोलते हैं, विंड मिल, घूमती है, हवा आएगी, सुर 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 ये घूमेंगी। तो यहां से क्या कन्वर्ट होती हैं, ये विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको डिवाइस याद रखना है, विंड मिल, इनको कहते हैं विंड मिल। विंड मिल क्या करती हैं, जो फास्ट मूविंग एयर है, आई हवा आई,
एयर के पास थी विंड एनर्जी, एयर के पास कौन सी एनर्जी थी, विंड एनर्जी, हवा के पास थी विंड एनर्जी, और ये विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, विंड एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि यहां मिलेगी हमें बिजली। तो ये ऐसे कन्वर्ट करता है, सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली भी नीड नहीं है। नेक्स्ट है साउंड। साउंड एनर्जी क्या होती है, जिससे हम सुन पाते हैं। अगर साउंड जैसी कोई एनर्जी नहीं होती तो वी पीपल आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, हम सुन ही नहीं पाते। यानी कि यहां पर हमें सीधी बात पता लग गई, साउंड एनर्जी। नाउ सवाल है साउंड एनर्जी कहां से आती है, तो साउंड आती है वाइब्रेशन से, किसी भी बॉडी के कंपन से। आप अपने गले में हाथ रखो और कुछ भी बोलो, XYZ ABCD EF GHI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, तो आपको क्या मिलेगी, आपके हाथ में वाइब्रेशन मिलेगी। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्या मिलती है, वाइब्रेशन होगा, पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करेगा, एंड पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है, यहां से एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज साउंड एनर्जी। तो बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, तो हम कह सकते हैं साउंड एनर्जी कौन सी एनर्जी है जिससे हम सुन सकते हैं, एंड ये मिलेगी कहां से, वाइब्रेशन से मिलती है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जो किसी मैग्नेट के पास होती है, जिससे मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्शन कर लेता है लोहे का, आयरन का। So the energy possessed by a magnet due to which it attracts an iron is called magnetic energy। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गई कि चुंबक के पास एक ऐसी एनर्जी थी जिससे ये सारी आयरन की जो छोटी छोटी या पेपर क्लिप्स यहाँ पे थी, ये चुंबक से अट्रैक्ट होने लगी। तो इसके पास क्या था, कोई एनर्जी तो रही होगी तभी तो ये चिपकने लगी, अदरवाइज क्यों चिपका था अपने आप से। तो मैग्नेट हो गया या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इन सभी के पास या इन दोनों के पास ये एनर्जी होती है। तो मैग्नेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी पजेस्ड बाय अ मैग्नेट बाय विच इट इज एबल टू अट्रैक्ट द पेपर क्लिप्स और द आयरन फाइलिंग्स। तो दिस इज ऑल, ये हमारे पास पूरा चैप्टर हमने यहां पर देख डाला, ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये भी देखेंगे कौन सा डिवाइस, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि कौन सा डिवाइस कौन सी एनर्जी को किस में बदलता है। जैसे जनरेटर या डायनामो कौन सा डिवाइस है, मोटर क्या काम करती है, मोटर का प्रिंसिपल नहीं जानना, मोटर कैसे काम करती है वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मोटर क्या काम करती है। तो मोटर के लिए पहले हम बटन दबाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एंड देन मोटर हमारे घरों में पानी भेजेगी, यानी कि उस पानी को छत तक पहुंचाएगी, यानी कि उसको काइनेटिक एनर्जी देगी, जिससे पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड हो जाए, यानी कि छत तक पहुंच के टंकी भर जाए, यानी कि कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बटन दबाएंगे ना पहले, तभी तो मोटर घूमती, फिर वो पानी फेंकना शुरू करेगी। जबकि जनरेटर की बात करें तो पहले जनरेटर घूमता है, जब पानी गिरा तो घूमा, जब भी कोई चीज आ रही है, स्टीम भी आ रही है तो टरबाइन को घुमा रही है, यानी कि पहले घुमा रही है, पहले क्या कर रही है, मोशन करा रही है, यानी कि पहले एनर्जी दे रही है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल में। तो जनरेटर उल्टा काम करता है मोटर का। तो ऐसे ऐसे डिवाइसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है, कैसा भी डाउट होता है, तो आप कमेंट जरूर करें। क्लासेस फटाफट हम सारी निपटाएंगे, सिंपल मशीन भी निपटाएंगे, लाइट वाला चैप्टर भी करेंगे बहुत जल्द। अब लाइव क्लासेस लेके मैं आपके बीच आऊंगा, जिसमें सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस में सारे चैप्टर निपटा देंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, अगर क्लासेस समझ में आ रही है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।